हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। ज्ञानी बाबा लेकर आए ज़ूम ऑन इट का 7th एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिजुका का बचपन देखते हैं। एक दिन शिजुका को स्कूल से लौटते हुए एक लावारिस पपी मिलता है, जिसे वो उठाकर अपने घर ले आती है। लेकिन शिजुका के फादर इसे रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये कमजोर था और ऐसी नस्ल का डॉग पालना उनकी शान के खिलाफ होगा। और वो शिजुका को समझाते हैं उसे कमजोरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना उसका हाल भी इस लावारिस कुत्ते की तरह हो जाएगा। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसुगी सभी को कहता है अकीरा के यहाँ आने की खुशी में सब सेलिब्रेट करेंगे। और क्योंकि वो सब कोसुगी के लिए इतना काम करते हैं, तो बदले में ये उसकी तरफ से तोहफा होगा। वहीं अकीरा भी मजदूरी कर रहा था और सबको बियर सर्व कर रहा था। उसकी हालत काम कर करके खराब हो गई थी और जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है। इधर कोसुगी एक दिन पूरे जापान को अपने अंडर लेने का सपना देख रहा था। इसके बाद वो शिजुका को अपने पास बुलाता है उसका गिलास भरने के लिए। शिजुका ऐसा ही करती है। तब कोसुगी उसे गलत नजरों से देखता है और तब वो शिजुका को भी बियर पीने का कहता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी पी रही थी। शिजुका बियर का गिलास एक ही सांस में पी जाती है। उसके बाद कोसुगी शिजुका से बहुत बदतमीजी से बात करता है, लेकिन शिजुका उसे कुछ भी नहीं कह पाती। फिर वो अकीरा को बियर लाने का कहता है, लेकिन बोतल खाली थी। तब कोसुगी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि उसने अकीरा की वैन को ठीक करा और उसके दोस्त की बैंडेज भी करवाई, लेकिन फिर भी अकीरा उसका काम ठीक से नहीं कर रहा। तब अकीरा डरते हुए उससे माफी मांगने लगता है। शिजुका अपने दिल में सोचती है कि वो बचपन से ही ऑर्डर्स फॉलो करती आई है। जब उसे बोलना भी नहीं आता था, तब से उसके फादर उसे ऑर्डर्स दे रहे थे। उसके फादर ने जवानी में ही बहुत बड़ी कंपनी बना ली थी और सारे बिजनेसमैन उससे डरते थे और वो शिजुका से भी परफेक्शन चाहते थे। तब शिजुका अपने फादर से छुपाकर उस पपी को पालने लगती है और उसका नाम रू रख देती है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। तब शिजुका को लगता है वो बीमार है। फिर शिजुका उसका बहुत ख्याल रखती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर शिजुका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने फादर को बताती है वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसके डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि उस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं है और उस प्रोफेशन में उसे दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद वो शिजुका की कोई बात नहीं सुनते और वो बताता है उसने जो कुत्ता रूम में छुपा कर रखा हुआ था, उसने हेल्थ केयर वालों को बुलवाकर मरवा दिया है। अगर उसे आराम की जिंदगी और ये घर चाहिए, तो उसे अपने फादर की हर बात माननी होगी। उसके बाद शिजुका जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके फादर उसे ऑर्डर्स देते रहे, जैसे वायलिन क्लास मत जाओ, दोस्तों के साथ घूमना बंद करो, गरीब लड़की के साथ डेट पर मत जाओ। शिजुका को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने फादर की हर बात माननी पड़ती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसुगी अकीरा को डांट रहा था, क्योंकि उसने कुछ सामान गिरा दिया था। तब कोसुगी उसे कहता है इसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें 2 दिन और काम करना पड़ेगा। तब अकीरा कहता है उनकी बात तो सिर्फ आज तक की हुई थी, लेकिन कोसुगी उसे डांट कर चुप करवा देता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की। इसके बाद कोसुगी अकीरा को डांटता ही रहता है, जिससे अकीरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। कुछ देर बाद कोसुगी अकीरा से कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए वो नहीं चाहता कि अकीरा कभी भी यहाँ से जाए। और वैसे भी बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, बाहर उन्हें खाने, सोने और जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर बाहर वो जरूर मारे जाएंगे। इसलिए अकीरा को यहाँ रहकर उसके ऑर्डर्स मानने चाहिए। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें शिजुका के फादर उसे बताते हैं इन गरीब लोगों को देखो, ये लोग ऐसे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने दिल का काम करा, लेकिन शिजुका तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, इसी में तुम्हारा फायदा है। शिजुका अपने दिल में सोचती है मेरा फायदा या फिर आपका। शिजुका अपनी वैन में आकर बैठ जाती है और वहीं पर उसे अकीरा की डायरी मिलती है। वो उसे खोलकर अकीरा की लिस्ट पढ़ने लगती है और इस लिस्ट में वो खुद भी एक चीज लिख देती है। दूसरी तरफ हम कोसुगी के गार्ड्स को एक मार्केट में देखते हैं। वो यहाँ से खाने पीने का सामान लेने आए थे, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी भी उस ट्रक में आ जाता है। इधर इन लोगों को यहाँ 2 दिन पूरे हो गए थे, इसलिए शिजुका कहती है अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अकीरा केंचो और शिजुका से कहता है उसका इरादा बदल गया है और वो यहीं रुककर चीफ के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और उसके जैसा लूजर बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तब केंचो उसका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब शिजुका बोलती है अगर ऐसा है तो वो खुद अकेले जा रही है। तब अकीरा कहता है चीफ ने उन पर एहसान करा है, जिसे चुकाने के लिए उसे काम करना होगा। तब ये सुनकर शिजुका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अकीरा से कहती है उसका चीफ उसे बुरा फील करवाकर उससे सिर्फ काम करवाना चाहता है,
जिसके लिए उसकी आज़ादी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब छीन लेगा। वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो दूसरों को नीचे दिखाना जानता है। अब तक वो भी अकीरा जैसी थी और सारे ऑर्डर्स और रूल फॉलो करती थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई हैं और अब वो किसी का बस उस पर चलने नहीं देगी। भले ही बाहर खतरा है, लेकिन वो अभी इस कमीने से दूर जाना चाहती है और वो ऐसा ही करेगी। उसकी ये सारी बातें कोसुगी के आदमी भी सुन रहे थे। तब शिजुका अकीरा की डायरी उसे देते हुए कहती है कि वो सच में क्या करना चाहता है। शिजुका ने डायरी में एक नई लाइन लिख दी थी कि वो अपने दोस्त को बताए कि वो कितना बड़ा हरामी है। तब कोसुगी अकीरा की डायरी छुड़ाकर उसे नीचे फेंक देता है और उसे लात से कुचलने लगता है। लेकिन तब अकीरा को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो कि अब तक उसने अपने दिल से करी हैं और वो अपनी डायरी को बचा लेता है और बिना डरे कोसुगी से कहता है उसे अब यहाँ से जाना है और वो उसकी मनुष्य शक्ल कभी देखना नहीं चाहता। कोसुगी गुस्से में कहता है कि वो यहाँ से बाहर कदम रखते ही ज़ॉम्बी का शिकार हो जाएंगे, जिस पर अकीरा कहता है ज़ॉम्बी की तरह काम करने से तो मरना अच्छा है। और तभी इनका सप्लाई ट्रक भी यहाँ आ जाता है और गेट खुलते ही उसमें से एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। कोसुगी उन्हें शांत रहने का बोलता है क्योंकि ये तो बस एक ज़ॉम्बी है। और तभी उनके सप्लाई ट्रक की टक्कर एक दूसरे ट्रक से हो जाती है जिसे ज़ॉम्बीज खींच रहे थे। वो सारे ज़ॉम्बीज भी आजाद हो जाते हैं और यहाँ के लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। तब केंटो, शिजुका और अकीरा वैन की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं बचा सकते। तब अकीरा देखता है कोसुगी के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ गए थे। तब अकीरा की नजर एक फूड ट्रक पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो यहाँ के गार्ड्स से हेल्प मांगता है और इधर हरामी कोसुगी थककर नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी उसे खाने ही वाले थे, लेकिन अकीरा सामने फूड ट्रक लाकर उसे बचा लेता है और उसे भी फूड वैन की छत पर चढ़ाने लगता है। तब केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा उस हरामी को बचा रहा है। तब अकीरा कहता है वो अपने सामने किसी को भी ज़ॉम्बी से मरते हुए नहीं देख सकता, ये भी उसकी बकेट लिस्ट में है। कोसुगी को चढ़ाने के बाद बाकी गार्ड्स भी अपने ट्रक लेकर आते हैं और ज़ॉम्बीज के चारों तरफ लगाकर उन ज़ॉम्बीज को वहाँ कैद कर देते हैं। अकीरा ने फूड वैन का गैस सिलेंडर ओपन कर दिया था और तब वहाँ एक फ्लेयर जलाकर वहाँ से कूद जाते हैं, जिससे एक धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अकीरा की तारीफ करने लगते हैं। तब अकीरा कहता है ये उसने अकेले नहीं करा। तब शिजुका भी अकीरा की तारीफ करते हुए कहती है वो कुछ न कुछ पागलपन करता ही रहता है। तब कोसुगी यहाँ आकर कहता है इसीलिए हमें अकीरा की जरूरत है और तभी सारे लोग कहते हैं वो अब कोसुगी के लिए काम नहीं करेंगे और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तब कोसुगी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और तब वो वहाँ अकेला ही रह जाता है। इधर अकीरा कहता है उसे तो कुछ याद भी नहीं है। तब भी कोसुगी उसके पास आता था, उसका दिमाग बंद हो जाता था, लेकिन उसे एक बात तो समझ आ गई है कि काम करना उसकी बस की बात नहीं है। शायद उसके लिए कोई जॉब ही नहीं बनी। जिस पर शिजुका कहती है कि हर साल न्यू टाइप की जॉब्स आती रहती हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ड्रोन पायलट, यूट्यूबर, जिनका 100 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो उन्हें अपने दिल का हर काम मजे से करना चाहिए। तो क्या पता किसी दिन यही उनकी जॉब बन जाए। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये तीनों एक नए सफर की ओर निकल चुके हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।